Hi everyone, welcome back to my channel. I'm back with a new video and as you know I am a third year MBBS student at a government medical college और मेरी आज की जो वीडियो होने वाली है दिस विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन असम नीट स्टेट काउंसिलिंग एंड एनेक्सर्स क्या है, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको फील करना है. इट्स ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो एंड आपको जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट प्रोसीजर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एनेक्सर कैसे फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो सबसे पहले है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए असम स्टेट काउंसलिंग के लिए. आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द असम काउंसलिंग. सो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है हमारा नीट का मार्कशीट, फिर नीट का एडमिट कार्ड, नीट का OMR शीट. आपको OMR शीट जो है वो आपके ईमेल पे मिल गया होगा NTA की तरफ से. और नीट का जो कंफर्मेशन पेज है, आपने जब नीट के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे जो कंफर्मेशन पेज आया था वो भी चाहिए. फिर है आपका रैंक लेटर. रैंक लेटर कौन सा है? ये जो आपका स्टेट मेरिट लिस्ट निकलता है, दैट इज़ द रैंक लिस्ट. जो आपको वो पेज जिस पे आपका रैंक है वो पेज आपको डाउनलोड करना है. डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है. फिर है आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड. फिर आता है आपका क्लास 10 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट. कुछ बोर्ड्स में ऐसे होता है कि आपका पास सर्टिफिकेट अलग होता है, आपका मार्कशीट अलग होता है, लेकिन CBSE में जो पास सर्टिफिकेट है वही मार्कशीट है. सो अगर आप स्टेट बोर्ड से है तो आपका जो मार्कशीट होगा और जो पास सर्टिफिकेट होगा अलग अलग होगा और आपको दोनों चाहिए. सेम विद द क्लास 12 का एडमिट कार्ड चाहिए आपको मार्कशीट चाहिए एंड पास सर्टिफिकेट चाहिए. उसके बाद आता है आपका PRC, दैट इज़ परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट. ये आपका असम में जो आप रह रहे हैं इतने साल से उसका प्रूफ है रेसिडेंट का. फिर है आपका वैलिड ID प्रूफ. कोई भी ID प्रूफ, फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका वोटर हो गया, आधार, पासपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट. अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, आपका कोई कास्ट है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए. आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए और वो फ़ोटोग्राफ चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन के टाइम में जो फ़ोटो अपलोड किया था, जो आपका नीट के एडमिट कार्ड में है वो फ़ोटो चाहिए आपको. नेक्स्ट है आपका एनेक्सर. ठीक है. और आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट. माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि आप अभी बोर्ड चेंज कर रहे हैं. आपका पहले जो बोर्ड था वो आपका असम का बोर्ड था. अभी जो आपका बोर्ड है वो SSUHS यूनिवर्सिटी के अंडर में सारा कॉलेज है, तो वो बोर्ड आ जाएगा. तो आपको बोर्ड चेंज करें इसलिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए. फिर चाहिए आपको गैप सर्टिफिकेट. अगर आप ड्रॉपर हैं तो और आपके 12th के बाद आपने मतलब अभी आपने ड्रॉप लिया है तो उसके लिए वैलिड कोई सर्टिफिकेट चाहिए. ये आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल गया होगा, नहीं तो आप कोर्ट से भी निकाल सकते हैं. अभी आते हैं जो मेन टॉपिक है एनेक्सर. तो आपका मेन जो डाउट है वो है कि आपको इसको कैसे फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, आप किससे साइन कराएंगे. ठीक है. सो एनेक्सर क्या है? एनेक्सर एक डॉक्यूमेंट है जो DME अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ करता है, जिसको आपको फिल करना है. फिल करा के ऑथोराइज्ड पर्सन से साइन कराना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे. और ये एनेक्सर जो है, आप जितना भी सर्टिफिकेट है उसको आपको जो आपका जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद एडमिशन के टाइम पे भी आपको सेम ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए. सो सबसे पहले आपको ये डाउनलोड कैसे करना है? आपको गूगल पे जाना है. गूगल पे जाके DME असम एनेक्सर बोल के सर्च करना है. उसके बाद क्या होगा, जो एनेक्सर का PDF है आपको वो मिलेगा. उसमें MBBS और BDS दोनों का एनेक्सर बॉन्ड है. मतलब MBBS और BDS दोनों का एडमिशन के लिए सेम एनेक्सर है. मतलब सेम एनेक्सर मीन्स वही जो DME ने PDF अपलोड किया है उसी के अंदर आपको MBBS और BDS दोनों के लिए मिल जाएगा. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो एनेक्सर दिखता कैसे है. ठीक है. उसके बाद आपको जो एनेक्सर चाहिए जो आपके लिए वैलिड है, जैसे आप अगर MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप MBBS वाला एनेक्सर फिल करेंगे. अगर आप BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप BDS वाला फिल करेंगे. ठीक है. उसके बाद जो आपको PDF मिला गूगल पे उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे. प्रिंट निकाल के आप उसको फिलअप करेंगे. फिलअप करके जो ऑथोराइज पर्सन है उससे सिग्नेचर लेंगे. अभी आते हैं एनेक्सर पे. एनेक्सर पे जो खोलने के बाद आपको जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिखेगा, इट विल बी डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स. इसमें क्या है, आपका अपना नाम लिखना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए एंड सिग्नेचर फ्रॉम ए गेजेटेड ऑफिसर. अब आप
आपको ये डाउट होगा कि गेजेटेड ऑफिसर कौन है, आपको किससे जाके सिग्नेचर लेना है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो गेजेटेड ऑफिसर है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका अलग लिस्ट है, एक ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर एंड ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर। जो ग्रुप ए है उसमें कौन कौन है, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ये सब से आप साइन करा सकते हैं। आप किसी डॉक्टर से साइन करा सकते हैं जो किसी मेडिकल कॉलेज में या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। आप मैजिस्ट्रेट से साइन करा सकते हैं, किसी जज से साइन करा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल से आप साइन करा सकते हैं, एनी इंजीनियर वर्किंग इन CPWD और PWD, एनी साइंटिस्ट वर्किंग इन DRDO और इसरो। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो गैजेटेड ऑफिसर है, सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ऑफिसर, उससे आप साइन करा सकते हैं। फिर आगे आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो लेक्चरर है उनसे साइन करा सकते हैं। एनी हेडमास्टर इन ए गवर्नमेंट हाई स्कूल। फिर आता है आपका जूनियर डॉक्टर इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ हाई रैंक। अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इजीली अप्रोचेबल जो है वो है एनी हेडमास्टर इन ए गवर्नमेंट हाई स्कूल, जूनियर डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल, क्योंकि ये आपके एरिया में इजीली ये सब पर्सन गेजेटेड ऑफिसर मिल जाएंगे तो आपको साइन कराने में ईजी होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट एनेक्सर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। सेकेंड आता है आपका एनेक्सर में शेड्यूल 1 एनेक्सर 1। ये आपका PRC सर्टिफिकेट के लिए है, जो कि आपका असम में 20 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी का प्रूफ है। ठीक है, ये आपका खुद का हो सकता है या तो आपके फादर का हो सकता है। तो उसमें क्या करना है, आपको अपना नेम, एड्रेस ये सब लिखना है। फिर आपको साइन लेना है किससे, आपके डिस्ट्रिक्ट का डिप्यूटी कमिश्नर से साइन लेना है। और इसमें क्या है, डिप्यूटी कमिश्नर साइन कैसे करेगा, इसके लिए आपको एनेक्सर के साथ आपका PRC सर्टिफिकेट लेके DC के पास जाना होगा। फिर आपका DC इसको साइन करके देगा। ये आपका हो गया एनेक्सर 1 के बारे में, जो है आपका PRC सर्टिफिकेट का। ठीक है, इसको आप अपना डिस्ट्रिक्ट का DC से साइन कराएंगे। नेक्स्ट आ गया आपका शेड्यूल 1 एनेक्सर 2। शेड्यूल 1 एनेक्सर 2 क्या है, ये सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी इन असम बाय द कैंडिडेट। जो मैंने पहले बोला था कि आपने जिस इंस्टीट्यूट में स्टडी किया है उसमें क्या होगा, आपका डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे आप, क्लास इन विच एडमिटेड। तो डेट ऑफ एडमिशन पे ऑब्वियसली आपको याद होगा कि आपने कौन से ईयर पे एडमिशन लिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपना स्कूल से जाके ले सकते हैं कि कौन से डेट पे स्कूल स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, फादर का नाम, मदर का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद आ गया आपका डेट ऑफ एडमिशन। फिर आ गया क्लास इन विच एडमिटेड। जैसे कि अगर आपने इस सबसे पहले UKG में एडमिशन लिया है तो आप UKG लिखेंगे। उसके बाद क्लास इन विच द कैंडिडेट लेफ्ट। सपोज आपने KG 1 से आपने पढ़ा है क्लास 5 तक, तो आप क्लास 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ लिविंग द स्कूल, ये भी आपको अपना स्कूल से मिल जाएगा, स्कूल का रजिस्टर में होगा ऑब्वियसली। फिर रीज़न फॉर लिविंग द स्कूल, या तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, या तो किसी और स्कूल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, या तो कुछ और रीज़न होगा। अगर कुछ और रीज़न है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, हमारा यही होता है कि कंप्लीटेड द कोर्स, तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया, आप अपना स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेड या तो हेडमास्टर है, उनसे आप यहाँ पे साइन लेंगे। फिर उनका सील एंड डेट लेंगे विद डेजिग्नेशन, फुल नेम ऑफ द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल यहाँ पे आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो शेड्यूल 1 एनेक्सर 3। शेड्यूल 1 एनेक्सर 3 क्या है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले हमारा एनेक्सर 3 क्या होगा, OBC MOBC कैंडिडेट के लिए होगा। इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले किया था आपने अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, ये सब डालेंगे। फिर आ गया आपका विलेज, फिर पोस्ट ऑफिस, PS, सब डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ये सब आपको डालना है। उसके बाद इसमें क्या होगा, सर्टिफाइड देता है एबव नेम कैंडिडेट और पर्सन बिलोंग्स टू OBC बैकग्राउंड बोल के। OBC में क्या होता है, जो आपका जो कैटेगरी है वो सब आप डालेंगे। उसके बाद आप क्या होगा, यहाँ से काउंटर साइन बाय द DC SDO, इसको भी आपको क्या करना है, DC SDO वगैरह से साइन लेना है विथ फुल सील वगैरह के साथ विथ डेट। और यहाँ पे जो है सिग्नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, डेट। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो कास्ट का जो बोर्ड है, जैसे कि OBC का जो बोर्ड है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में, तो वहाँ से जो अथॉरिटी है आप उनका साइन लेंगे। या ये साइन लेके आप जाएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट का DC या SDO के पास, फिर आप उसको काउंटर साइन करवाएंगे। ठीक है, काउंटर साइन मतलब अगर आपका ये सब डिटेल्स करेक्ट है, फिर DC आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको देखेगा, देख के फिर आपका एनेक्सर पे साइन करेगा। एनेक्सर 4 जो है वो SC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, फिर शेड्यूल 1 एनेक्सर 5 जो है वो हमारा है
ST प्लेन्स एंड ST हिल्स के लिए। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 1 एनेक्सर 6, ये TGL एक्स TGL कैटेगरी के लिए है। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 1 एनेक्सर 7, ये 4 एरिया के लिए है। सो आपको मतलब आपका जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना एनेक्सर सिलेक्ट करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करा के आप साइन करेंगे। फिर आता है शेड्यूल 1 एनेक्सर 8, ये एक्स सर्विसमैन वाला कोटा का है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 1 एनेक्सर 9, ये पर्सन किल्ड इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस ऑफ आसाम, ये सब का है। उसके बाद एनेक्सर 10 ऐसे ही मार्टियर्स के लिए है। अभी मैं आप सबको बताऊंगी कि आपको जो असम स्टेट काउंसिलिंग है उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में बता दिया, अभी आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको क्या है स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए फॉर्म सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको DME का ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप किस लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप MBBS और BDS दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करना है, आपको DME का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक ऑन द लेटेस्ट एडमिशन नोटिस। आपको जो DME का वेबसाइट है उसको ओपन करने के बाद आपको लेटेस्ट एडमिशन नोटिस का एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दिखेगा वहाँ पे लिंक फॉर नीट UG 2026 काउंसलिंग। अभी मैं आपको ये नहीं दिखा सकती क्योंकि ये लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ है, ये आपका रिज़ल्ट के बाद जब स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा इस साल का, उसके बाद आपका ये लिंक आएगा काउंसलिंग का। तब आप क्या करेंगे, आपको जो लिंक फॉर नीट UG 2026 दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज में, वहाँ पे दिखाएगा आपको क्लिक फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करके, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक न्यू टैब ओपन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन बोल के, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद क्या होगा, एक पेज ओपन होगा जिस पे आपका जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एक पेज ओपन होगा। फिर आप उस पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अपना जितना भी सर्टिफिकेट्स है उसको अपलोड करेंगे। तो ये जो पेज है इन्फॉर्मेशन का, तो इसको मैंने प्रीवियस जो हमारा काउंसलिंग हुआ था उससे मैंने ये निकाल के लिखा है आपका हेल्प के लिए कि आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। तो आप ताकि पहले से रेडी हो सके कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, ताकि उस टाइम पे आप कुछ भी गलतियां ना करें, क्योंकि आप थोड़ा भी गलती करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट का नेम, आपको अपना फुल नेम अपलोड करना है। फिर आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस एंड पिन कोड अपलोड करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर अपलोड करना है, जो आपका मोबाइल नंबर अभी एक्टिव है जिससे आप यूज़ करें, वो मोबाइल नंबर आप अपलोड करेंगे। उस पर एक OTP आएगा और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आप एक ऑल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं। फिर आएगा आपका ईमेल का सेक्शन, आप अपना ईमेल एंटर करेंगे। फिर आप अपना नेशनैलिटी एंटर करेंगे। फिर आप अपना फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क उस पर अपलोड करेंगे। उसमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे कि किसी का फेस पे कोई मोल हो गया, कोई स्कार हो गया, तो आप उसको डाल सकते हैं एज आइडेंटिफिकेशन मार्क। फिर आएगा आपका कैटेगरी, जिसका जो कैटेगरी है आप वो सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे जनरल वाला जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, OBC MOBC सिलेक्ट कर अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, SC ST प्लेन ST हिल्स, जो भी आपका कैटेगरी है आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद EWS का भी कैटेगरी है, PWD का कैटेगरी है, फिर 4 एरिया का है, डिफेंस कोटा का है, जो जिस पे जो मतलब कैटेगरी एप्लीकेबल है आप वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप स्किप मत कीजिए बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी मच इन्फॉर्मेटिव। आप अगर कुछ स्किप करेंगे तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम आप कुछ भी गलती करें, आपका एक छोटा सा गलती के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्लास 12 का डिटेल्स। उसमें क्या होगा कि आपको एक टेबल रहेगा, उस पर अपना क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, उसका आपका मार्क्स डालना पड़ेगा। टोटल मार्क्स कितना है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है उस सब्जेक्ट में, आपको कितना मार्क्स मिला है, मार्क्स ऑब्टेन, थ्योरी में कितना मिला है, प्रैक्टिकल में कितना मिला है, टोटल कितना मिला है, ये आप अपना पहले से कैलकुलेट करके चले जाइए जब
आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ईजी होगा उसको अपलोड करने में। फिर उसमें क्या होगा, आप ये सब अपलोड करने के बाद आपको टोटल परसेंटेज कितना आ रहा है क्लास 12 में वो आपको अपलोड मतलब करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्लास 12 के बाद आपका नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप अपना नीट यूजी का रोल नंबर डालेंगे, फिर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो आपका एनटीए की तरफ से आएगा उसमें जो स्कोर लिखा होगा आपका आउट ऑफ 720 आप वो डालेंगे। उसके बाद आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है वो आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक आया है आप वो रैंक डालेंगे। आफ्टर दैट आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो जेपीजी फॉर्म में होगा और वो लेस देन 50 KB होना चाहिए। तो ये सब मैं बता रही हूँ ताकि आप पहले से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप रेडी करके रख सकें। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर डालना पड़ेगा जो फिर से जेपीजी फॉर्म में होगा और इट शुड बी लेस देन 30 KB। फिर आपने जब अपना सारा इन्फो अपलोड कर दिया, करने के बाद आपको लास्ट में एक पासवर्ड देना पड़ेगा और इस पासवर्ड को आप कहीं पे लिख के रख दीजिए बिकॉज यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा इस पासवर्ड के साथ। तो आप एक पासवर्ड देंगे एंड पासवर्ड को फिर से कंफर्म करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैंने पहले बोल दिया था। आपका नीट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका क्लास 12 का डॉक्यूमेंट, क्लास 10 का डॉक्यूमेंट, ये सब आप अपलोड करेंगे अभी। और हर एक सर्टिफिकेट का जो साइज़ होना चाहिए वो लेस देन 250 KB होना चाहिए और ये सब PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आई होप कि आपका जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बोला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप पहले से ये सब रेडी करके रख सकते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका आएगा चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद DME का वेबसाइट से फिर से आपका ये चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का आएगा ऑप्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे, असम में जितना भी मेडिकल कॉलेज है आप उसका लिस्ट अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको फिल करेंगे। हर एक कॉलेज का अपना अपना एक कोड होता है, आप उस कोड को सिलेक्ट करेंगे सीरियल वाइज और उसके बाद आप उसको अपलोड करेंगे। जैसे कि नॉर्मली जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा रैंक लिस्ट में क्या होता है, ये बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कॉलेज। जितना भी पुराना कॉलेज है पहले वो सबको स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यू मेडिकल कॉलेज, उसका भी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि हम किसको सिलेक्ट करें। तो मेनली जो होता है सबसे पहले स्टूडेंट GMCH को सिलेक्ट करते हैं, फिर AMCH, SMCH, JMCH, उसके बाद जो फार्मसीएच है उसका नाम अभी चेंज कर दिया है, उसको बरपेटा मेडिकल कॉलेज बना दिया है, उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर तेजपुर आ जाता है और उसके बाद जो नया कॉलेज जितना भी है जैसे कि DIFU हो गया, फिर हमारा तिनसुकिया, नौलबाड़ी, नौगांव, ये सब LMCH वगैरह, ये आप अपना अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको कहाँ जाना है, आपका घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है, वो सब मैटर करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस को सेव करेंगे, क्लिक ऑन सेव प्रेफरेंस। फिर क्या होगा, जो आपका चॉइस फिलिंग है उसका 1 to 2 डेज़ के अंदर आपको चॉइस लॉकिंग का डेट आ जाएगा आपको। एक बार अगर आपने ये चॉइस फिलिंग कर दिया उसके बाद क्या करेंगे, आपका 2 दिन के बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बीच में जो टाइम है ना, उस पर आप क्या कर सकते हैं, आप आपने जो चॉइस डाला हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। सपोज़ किसी का घर के पास है AMCH और उसको अभी GMCH नहीं जाना है, AMCH को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, AMCH को पहले डाल सकते हैं, फिर आपका प्रेफरेंस में GMCH डाल सकते हैं। तो ये जो एडिटिंग है ये जब तक आप चॉइस लॉकिंग नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हैं। वंस आपने चॉइस लॉकिंग कर दिया उसके बाद आप ये चीज़ को एडिट नहीं कर सकते। तो अगर किसी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग किया है लेकिन उसने चॉइस लॉकिंग करना भूल गया, उसके इसमें क्या होगा, आपका जो चॉइस है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बाद DME जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा एंड अकॉर्डिंगली सीट अलॉटमेंट करेगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका DME की तरफ से रिजल्ट निकलेगा जिस पे आपको अपना अलॉटेड मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, DME डेट प्रोवाइड करेगा कि कौन से डेट में आपको मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। ये नॉर्मली विदिन 1 वीक हो जाता है, जब लिस्ट आता है उसके विदिन 1 वीक आपको जाके एडमिशन लेना होता है, तो वो आपको डेट मिल जाएगा। उस डेट में आप क्या करेंगे, आपका जो जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपलोड किया है सब लेके मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपका क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर होगा। और एडमिशन में क्या होगा, आपको ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट्स आपका मेडिकल कॉलेज रख लेगा जब आपका एडमिशन होगा, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न मिलेगा आपका MBBS डिग्री ख़त्म होने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए, एंड अगर कोई भी डाउट है पूरे वीडियो में तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में आप अपना डाउट बताइए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ये वीडियो को एकदम स्किप ना करके आप एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सिली मिस्टेक की वजह से अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उसके वजह से मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता। सो आई होप यू लाइक द वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।